दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईएससी क्लास 12 बोर्ड की हिंदी की परीक्षा के बारे में। यह कुछ दिनों में होने वाली है और 2023 की परीक्षा के लिए अंक 80 निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 40 अंकों का ग्रामर और 40 अंकों का साहित्य रहेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक क्या हो सकते हैं, एक अनुमान हमें बताया जा रहा है कि जिसकी सहायता से आप इसको पढ़ के अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि केवल इसी पर ही निर्भर न रहें, आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया है, जो आपके अध्यापकों ने आपको बताया, उसको भी पढ़िए और पुस्तकों पर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे hindikunj.com के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, 40 अंकों का जो ग्रामर आने वाला है उसमें निबंध रहेगा, जो कि कम से कम 400 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख विषय जो हैं, जो कि आ सकते हैं, संभावित है नारी का समाज में योगदान, शिक्षा, आज के टूटते परिवार, मेरी प्रिय पुस्तक, युवा वर्ग में बढ़ती हुई नशा की प्रवृत्ति, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, जीवन में खेलों का महत्व, या वर्तमान में जो धार्मिक सहनशीलता है या सहिष्णुता है या सहनशीलता कम हो रही है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो ये कुछ विषय हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब रहा बात अपठित गद्यांश की, शुद्ध की और मुहावरे की। इसको आपके विद्यालय में जो भी पढ़ाया गया है उसको आपके अध्यापकों ने जो बताया उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं गद्य संकलन के साहित्य के बारे में, जो कि 40 अंकों के अंतर्गत आएगा साहित्य। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ बन सकते हैं: शरणागत, दासी, मजबूरी, संस्कृति क्या है, आउटसाइडर। जिसमें दासी, मजबूरी और संस्कृति क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तीनों चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़िएगा ध्यान से। अब इसके बाद आते हैं काव्य मंजरी की तरफ। जिन छात्रों की काव्य मंजरी चलती है, इसमें नदी के द्वीप, धरती कितना देती है, तुलसीदास के पद, जाग तुझको दूर जाना है, अंधेरे का दीपक। अब नदी के द्वीप, धरती कितना देती है, तुलसीदास के पद, जाग तुझको दूर जाना है, अंधेरे का दीपक, जिसमें से नदी के द्वीप, तुलसीदास के पद और अंधेरे का दीपक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ये 3 चैप्टरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। अब जिन बच्चों का सारा आकाश उपन्यास चलता है, उनके लिए यह है कि सारा आकाश उपन्यास का उद्देश्य क्या है या किस लिए लेखक ने लिखा है, लेखक क्या कहना चाहता है। इसके बाद इसके प्रमुख पात्र शिरीष भाई, जो कि उपन्यासकार का मंतव्य प्रकट करता है, उसका चरित्र चित्रण आप लिखिएगा। संयुक्त परिवार की समस्या के बारे में पढ़ लीजिएगा। मुन्नी का चरित्र चित्रण और दहेज समस्या के बारे में क्या बताया गया है उपन्यास में, इसको पढ़ लीजिएगा। और भाभी, समर की भाभी जो है, यह परंपरागत नारी का रूप है। हमारे समाज में ऐसी भाभियां दिख पड़ती हैं जो कि हर परिवारों में पाई जाती हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स बन रहे हैं, जिसमें सारा आकाश उपन्यास का उद्देश्य, शिरीष भाई का चरित्र चित्रण, संयुक्त परिवार की समस्या, मुन्नी का चरित्र चित्रण, दहेज प्रथा की समस्या और भाभी का चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिएगा। अब जिन बच्चों का आषाढ़ का एक दिन नाटक चलता है मोहन राकेश जी का, वो क्या पढ़ेंगे? आषाढ़ के एक दिन नाटक का उद्देश्य पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रियम गुमंजरी और मल्लिका का चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई एक आ सकता है इस बार। और आषाढ़ के एक नाटक की भाषा शैली पढ़ लीजिएगा। कालिदास का चरित्र चित्रण है और मंचन की दृष्टि से या फिर अभिनेता की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक किस प्रकार है, अभिनय की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक किस प्रकार है, यह प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार नाटक का उद्देश्य, प्रियम गुमंजरी मल्लिका का चित्रण पढ़ लीजिएगा। आषाढ़ के एक दिन नाटक की भाषा शैली, कालिदास का चरित्र चित्रण और मंचन की दृष्टि से या फिर कह सकते हैं अभिनेता की दृष्टि से आषाढ़ के नाटक किस प्रकार का, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ग्रामर के बारे में बात किए और निबंध में क्या क्या टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। गद्य संकलन में आप देख ही रहे हैं, शरणागत, दासी, मजबूरी, संस्कृति क्या है और आउटसाइडर। काव्य मंजरी में नदी के द्वीप, धरती कितना देती है, तुलसीदास के पद, जाग तुझको दूर जाना, अंधेरे का दीपक। और यहाँ सारा आकाश है,
सारा कास्ट के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बन रहे हैं यहाँ पे, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 80 अंकों का इस बार प्रश्न पत्र होने वाला है। और आषाढ़ का एक दिन, इस सारे टॉपिक्स के बारे में नोट्स आपको hindicoin.com में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप चाहे ग्रामर हो, चाहे गद्य संकलन हो, चाहे काव्य मंजरी हो या सारा कास, सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक पीडीएफ के रूप में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में एक पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको आपको एक पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको आप लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ अपने फाइल में रख सकते हैं आप इसको अपने मोबाइल पे। तो आशा करता हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो समस्याएं थी, जो प्रश्न थे, हल हो गया होगा। आप इन विषयों को पढ़िए और साथ ही साथ आपके अध्यापकों ने जो आपको बताया है उसको भी अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।